हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रुप और मैं आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फाइल पाथ के बारे में। तो फाइल पाथ किस तरह से काम करता है, फॉर्म में उसको कैसे सेटअप कर सकते हैं, उसका यूज़ क्या है, क्या डिफरेंस है फाइल अपलोड और इमेज अपलोड और फाइल पाथ के बीच में, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइल पाथ फील्ड हम ले रहे हैं, तो इसका ये क्या है। सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनलाइक फाइल फील्ड ऐसा नहीं है। फाइल पाथ फील्ड डज नॉट अपलोड, वो कुछ भी अपलोड नहीं करता है, किसी भी तरह की फाइल अपलोड नहीं करता है। और सेव एनी फाइल टू द सर्वर, मतलब कोई भी फाइल सेव नहीं करता है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे इसने मेरा फोटो सेव किया था, अपलोड किया था, ठीक है। इट ओनली स्टोर्स अ चूजन फाइल पाथ, वो सिर्फ फाइल पाथ चूज करता है या स्टोर करता है। डेटाबेस में कहीं पे भी आप स्टोर करते हो, पर फाइल को नहीं, ठीक है। रिकर्सिवली एट्रीब्यूट्स कैन बी सेट टू ट्रू, सर्च फॉर फाइल इन सब डायरेक्टरी एज वेल, मतलब कि अगर आप रिकर्सिव सर्च करना चाहते हो तो सब डायरेक्टरी भी सर्च करेगा। जैसे अगर मुझे हमारा विंडोज़ का जो मैकेनिज्म रहता है कि अगर आप कोई फोल्डर डिलीट करते हैं तो पहला फोल्डर वो डिलीट नहीं करता है, सबसे पहले वो लास्ट फोल्डर या फाइल तक जाता है, उसके बाद रिकर्सिवली मतलब नीचे से ऊपर आते हुए डिलीट करता है। तो इस तरह से भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ऑडियो फाइल्स, यहाँ पे ऐसे एक फील्ड बनाई है और यहाँ पे मैंने लिखा है पाथ डॉक्यूमेंट्स रिकर्सिव ट्रू, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हमें मॉडल्स बना देता हूँ। तो यहाँ पे मॉडल में, तो यहाँ पे हम मॉडल बना देते हैं। अभी तो कुछ इश्यू नहीं है, सिर्फ यहाँ पे रिकर्सिव ट्रू लिखा है। इसका मीनिंग है, मैंने आपको बताया दैट रिकर्सिव एट्रीब्यूट्स कैन बी सेट ट्रू टू सर्च फॉर फाइल, मतलब फाइल को नीचे से सर्च करेगा, ऊपर से नहीं। पहले डेप्थ में जाएगा, उसके बाद सर्च करेगा। अब जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर्स है, तो सबसे पहले लास्ट फोल्डर तक जाएगा, उसके बाद सर्च करेगा। तो इसको रिकर्सिव कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं ब्रेक करता हूँ जो मेरा कनेक्शन है और वापस इसको माइग्रेट करता हूँ, ठीक है। तो मेक माइग्रेशंस और माइग्रेट, क्योंकि मेक माइग्रेशन के बगैर चेंजेस डिटेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये हो गया, तो अब मुझे यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्म बना देता हूँ, तो तब तक वो माइग्रेट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइग्रेट हो गया है। अब यहाँ पे फॉर्म को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्म में कुछ भी यहाँ पे भी नहीं लिखा है, जस्ट टाइटल ऑडियो फाइल्स दैट इट्स ओके, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे मैं व्यू बना देता हूँ। तो व्यू भी वैसा ही है जैसा कोई हम नॉर्मल लिखते हैं, वैसा ही व्यू मैंने लिखा है हर बार की तरह, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए फॉर्म अगर सही है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो ये भी लिखा है और सेव ओके, ठीक है। अब यहाँ पे HTML बनाना है, उससे पहले हम व्यू सेट कर देते हैं, URL सेट कर देते हैं। तो यहाँ में हम सेट कर देते हैं सॉन्ग, ठीक है। और एक HTML टेम्पलेट बना देते हैं। तो जैसे व्यू में हमने नाम लिखा था दैट इज़ अपलोड सॉन्ग डॉट HTML, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, टेम्पलेट में न्यू टेम्पलेट बनाते हैं, पेस्ट, और यहाँ पे एक ब्लैंक टेम्पलेट हो गया, उसमें हम ये कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्म में ध्यान रखना है, आप फाइल अपलोड करते हैं तो ये आपको लिखना है मल्टी पार्ट, क्योंकि आप फाइल अपलोड कर रहे हैं इसके लिए। तो और यहाँ पे देखिए ये फाइल अपलोड नहीं, फाइल पाथ अपलोड कर रहे हैं, तो फिर भी यहाँ पे लिखना ये ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है वो हम देखते हैं। इसको पहले रन करते हैं और इस URL को हम एक्सिक्यूट करते हैं। सॉन्ग लिखना है हमें, तो यहाँ पे जस्ट हम लिखते हैं सॉन्ग, ठीक है। चलिए, तो तब तक ये रीलोड हो गया होगा, तो देखते हैं यहाँ पे हुआ है कि नहीं। चलिए अभी ये रन हो रहा है, तो कोई नहीं, चलिए हो गया रीलोड। तो यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं वापस, तो ये देखिए सॉन्ग आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऑडियो फाइल आपको नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ फाइल पाथ को चूज़ कर रहा है। अब यहाँ पे वो ऑडियो फाइल ढूंढ कहाँ रहा है? अभी यहाँ पे सिर्फ हमने ऑडियो फाइल लिखा है, पर हमने यहाँ पे कुछ रखा नहीं है। देखिए सबसे पहले हमने मॉडल में रखा है, तो मॉडल में कहाँ पे? पाथ में, डॉक्यूमेंट्स में वो ऑडियो फाइल है वो देख रहा है। तो यहाँ पे हमारे पाथ है, उसमें डॉक्यूमेंट तो है नहीं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि डेटा में, मीडिया में, तो यहाँ पे देखिए डेटा में और डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। तो ये पाथ आपको वहाँ पे देना पड़ेगा अगर कोई फाइल सर्च करवानी है तो। या फिर चलिए यहाँ पे एक और मैं फोल्डर बना देता हूँ डेटा में ही, और डेटा में एक फ़ोल्डर बना देता हूँ ऑडियो, ठीक है। ऑडियो नाम का एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। देखिए अब डेटा में मेरे पास दो फोल्डर है, डॉक्यूमेंट है और एक ऑडियो फाइल है। अब ऑडियो फाइल मेरे पास यहाँ पे है नहीं, तो आप कहीं से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे ऑडियो फाइल रहेगा, उसमें से कुछ कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ है नहीं फ़िलहाल, तो चलिए एक जस्ट एक सिंपल फाइल ही कॉपी कर लेते हैं, या फिर एडिटिंग। चलिए मेरे जो एडिटेड फाइल है उसको भी मैं ट्राई करता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई वैलिडेशन नहीं किया है। तो एक फ़ाइल में कॉपी कर लेता हूँ जस्ट पाइथन एग्जाम, और या फिर एक नॉर्मल एक फ़ाइल बना देता हूँ यहाँ पे
टेक्स्ट सपोज song 1.mp3, ठीक है, ये हम लिख देते हैं उसका एक्सटेंशन। ये बजेगा नहीं, हमें बजाना भी नहीं है, ये जस्ट हम लिख रहे हैं ताकि हम वहाँ पे स्टोर कर सकें। ठीक है, यहाँ पे दूसरी एक फाइल में बना देता हूँ नॉर्मली 2। ठीक है, आपके पास हो तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑडियो फाइल ही चाहिए, कोई भी आप फाइल सेव कर सकते हैं। जैसे ये 3 में कर देता हूँ, एक txt फाइल है, तो 2 को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे फ्लटर प्रोजेक्ट में। सो फ्लटर प्रोजेक्ट में मुझे जेंगो प्रोजेक्ट में मुझे जाना है जहाँ पे मेरा ये प्रोजेक्ट सेव है। ठीक है, सो ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑडियो फाइल में मुझे सेव करना है, तो देखिए यहाँ से पेस्ट नहीं होगा, तो ये प्रोजेक्ट जहाँ पे सेव है वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा। सो ये प्रोजेक्ट सेव है यहाँ पे सी ड्राइव पे और जेंगो प्रोजेक्ट में सेव है। सो यहाँ पे मैं सी ड्राइव में और जेंगो का आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये देखिए जेंगो फॉर्म्स में जो डेटा है और ऑडियो है, इसमें वो 3 फाइल में सेव कर देता हूँ। देखिए ये 2 फाइल और ये 3 कॉपी पेस्ट ही करता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये 3 फाइल मैंने सेव कर दी, तो यहाँ पे तो सेव हो गई, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये 2 फाइल मुझे काम की नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि प्रोजेक्ट में तो है तो कोई इश्यू नहीं है। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाके आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 फाइल है। अब यहाँ पे देखिए डेटा है, डेटा में ऑडियो नाम का फोल्डर है उसमें। ठीक है, तो अब भी मैं यहाँ पे अगर मैं सेव करता हूँ और ये रन करता हूँ, तो देखिए अब भी कुछ नहीं आने वाला है क्योंकि हमने पाथ नहीं दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, मॉडल में ये जस्ट पाथ है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की जगह हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे देखिए डेटा है, हमारा रूट फोल्डर क्या है, डेटा है, और उसके बाद यहाँ पे ऑडियो है। ठीक है, तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ, ऑडियो नाम का फोल्डर है, उसकी जो फाइल्स है वो। तो अब यहाँ पे मैं इसको मॉडल में अपडेट किया है, तो डेफिनेटली इसको मैं बाहर निकलता हूँ यहाँ पे डॉस से और माइग्रेशन चेंजेस है वो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चलिए माइग्रेट चेंजेस हमने कर लिया है। तो ये क्या है, सिर्फ फाइल पाथ फील्ड है, जो भी पाथ है उसके सिर्फ फाइल्स का ही पाथ वो कॉल करेगा, फाइल अपलोड नहीं करेगा, फाइल तो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपके टेबल में से फाइल पाथ निकल गया है या किसी फाइल का रेफरेंस निकल गया है, तो आप इस कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने रूट फाइल चलिए अभी ये पहले तो रन करते हैं। तो रन करने के, ये रन करना कई बार मैं भूल जाता हूँ, तो आदत है मेरी। सो आप यूज़ टू हो जाओगे तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एरर आएगा तो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि रन करना है कि नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये सारे जो पाथ है वो अपने आप आ गए। सो फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं की हो, ये तो ऑलरेडी मेरे सर्वर पे है, ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट में है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कोई भी फाइल यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, और अपलोड करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ माई सॉन्ग, ठीक है, और मैं अपलोड करता हूँ, तो ये फाइल तो अपलोड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फाइल तो ऑलरेडी वहाँ पे है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मेन चीज़ है ये सिर्फ पाथ को सेव करेगा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डेटाबेस में, देखिए फाइल तो वैसे की वैसे ही रहने वाली है। अब यहाँ पे डेटाबेस में मैं देखता हूँ जो फोल्डर है उसका हम देखते हैं, तो सॉन्ग है, वही हमने टेबल बनाया था, वहाँ मॉडल बनाया था। तो देखिए मॉडल है सॉन्ग, तो यहाँ पे फ्रंट अंडरस्कोर सॉन्ग का देखते हैं। सो उसमें सिर्फ पाथ ही सेव हुआ होगा और कुछ नहीं हुआ होगा। देखिए यहाँ पे ये पाथ सेव हो गया। सो इस तरह से फाइल पाथ को ही आपको अगर सेव करना है, सो इस तरह से भी आप फाइल पाथ फील्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे के वीडियो में हम देखेंगे फ्लोट है फील्ड है, इंटीजर फील्ड है, इमेज फील्ड को हम कैसे यूज़ करेंगे। सो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइव नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।